हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 जो है इसकी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, पूरी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद मुझे आपको बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा साथी उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे हमारे यहाँ पर डेली करवाई जाती है। उसका जो रीजनिंग क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, जो कलर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर आपको डेली करवाई जाती है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जो इसका जो पीडीएफ देखिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट है टाइम टू टाइम डे टू डे आपको वहाँ पे मिलता है। अभी की बात करें देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो क्लासेस करवाई जा रही है, तो इसका भी पीडीएफ आपको देखिए वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, ध्यान से देख के बताएंगे श्रोतों का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 और 52 के लिए निम्न वाक्यों में से सही या शुद्ध वाक्य को चुनना है हमको, ठीक है। क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 और 52 के लिए निम्न वाक्यों में से शुद्ध या सही शब्द का हमको यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। चलिए, तो आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, जो दिया गया है आपका सिविल विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। गत रविवार नहीं होगा, आने वाला रविवार भी नहीं होगा, आगामी होगा, ठीक है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, जो दिया गया यहाँ पे सिविल विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का आ जाएगा। इसका हमको देखिए शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। तो आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका, ठीक है। शंका के साथ समाधान शब्द आएगा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। शंका के साथ आपका यहाँ पे समाधान शब्द आएगा, तो आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, ठीक है। निराकरण, सम्मान, वरदान ये नहीं आएगा, समाधान आएगा, ठीक है। शंका के साथ आपका समाधान आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 53 नंबर है, क्या बोला गया है? निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 53 और 54 के लिए निम्नलिखित शब्दों का विलोम चुना, ठीक है। 53 नंबर अभिसरण। अभिसरण का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, अभिसरण की अगर बात करेंगे साथियों, तो अभिसरण का जो विलोम है यहाँ पे अपसरण होगा, जो आपका यहाँ पे बीएल विकल्प देगा आपका सही, तो ठीक है। अभिसरण का विलोम आपका यहाँ पे अपसरण हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर का होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। सुसुप्त, सुसुप्त का क्या हो जाएगा बताएंगे, कोशिश की बताइए। सुसुप्त का यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, सुसुप्त की अगर बात करेंगे साथियों, तो सुसुप्त का विलोम यहाँ पे हो जाएगा जागृत, जो दिया गया पीएल पिकअप आपका आइडेंटिटी, ठीक है। सुसुप्त का विलोम आपका जागृत हो जाएगा। 53 उत्तर देंगे सही का। बोला गया है प्रश्न संख्या 55 और 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द हमको चुनना है, ठीक है। दिशाएं जिनकी वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में बताने की कोशिश करें, ठीक है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दिगंबर, ठीक है। दिगंबर हो जाएगा, जो आपका टी वाला भी कहते हैं 55 पे आपका है, ठीक है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पे दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहेंगे? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं साथियों युत्सु, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 56 पे आपका सही, तो ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 57 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है? आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए, आमलक का तद्भव शब्द आपका आंवला होता है, ठीक है। आंवला जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प 57 पे आपका था, ठीक है। आमलक का तद्भव आपका यहाँ पे आंवला होता है, ठीक, क्लियर है। आदर्शिका की बात करें तो आदर्शिका का तद्भव आपका देखिए आरसी हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आम्र का तत्व आपका आम होता है, और जो दिया गया आपका आपाक, आपाक जो दिया गया आपाक का तत्व होता है आवा, ठीक है, आवा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, तिनका शब्द का तत्सम कर बताइए। तिनका का तत्सम क्या होगा? तो देखिए, तिनका का तत्सम आपका यहाँ पे देखने जाएंगे तो तिनका का तत्सम आपका तीर्ण, तीर्ण जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर उत्तर देंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। जो आपका पीएल अभी कब दिया गया है 59 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके देखिए प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही उत्तर का 60 नंबर। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रम यानी कि उसकी देखिए गुणवत्ता बता रहे हैं, यानी कि गुणवाचक विशेषण का यहाँ पे बोध कराया जा रहा है, ठीक है। जो आपका डेवलप कर 60 पे आपका सही, ठीक है। परिश्रमी शब्द से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है, उत्तर देंगे। मंदिर शब्द का पर्यायवाची क्या बताइए? मंदिर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए मंदिर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है आपका साथियों देवगिरी हो जाएगा, ठीक है। मंदिर शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे देवगिरी हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 61 पे आपका सही, ठीक है। देवस्थान, देवालय, देवगिरी, ईश्वर गृह, ये सभी आपके देखिए मंदिर के पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 62 नंबर। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए तृष्णा शब्द का पर्यायवाची अगर देखें साथियों आपका लिप्सा हो जाएगा, ठीक है। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची आपका लिप्सा हो जाएगा। जो डी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा आदि होते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 63 है। राजपुत्र में कौन सा समास होता है? राजपुत्र में कौन सा समास होता है? 63 पे सही उत्तर का देखिए राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो है का प्रसर्ग हुआ तो यहाँ पे देखिए संबंध कारक आने के कारण यहाँ पे देखिए संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास होगा, राजा का पुत्र। तो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 64 उत्तर देंगे। सचिदानंद का सही संधि विच्छेद आपको देखिए कल कराया था सत्य धन चित्त धन आनंद आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। याद रखिए गए वाला भी। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। जुगुप्सा का अस्थायी भाव का होता है किस रस का अस्थायी होता है? जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव साथ इसका सही उत्तर देखिए जुगुप्सा की अगर बात करें तो जुगुप्सा जो है आपका घृणा का, ठीक है। जो गुस्सा या घृणा जो है आपको देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। विभत्स यानी कि जिस बात को कहने में घृणा हो उसको क्या कहें? देखिए आपका जुगुप्सा यानी कि विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अद्भुत रस का देखिए आपका स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव आपका रौद्र हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। रौद्र रस का स्थायी भाव आपका देखिए भयानक रस का स्थायी भाव आपका देखिए भय हो जाएगा। रौद्र का आपका क्रोध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। दीपक सूरज को दीपक दिखाना इस मुहावरे का क्या होता है? तो देखिए किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करने यानी कि दीपक सूरज को दीपक दिखाना यार इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 67 है। बताएंगे सूत्र निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ भाषा की भाषा है? बताइए द्रविड़ परिवार की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, कन्नड़ है। तो कन्नड़ जो देखिए आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। क्लियर है। जो टी वाला पिकअप देगा 67 पर आपका सूत्र हो जाएगा। 68 उत्तर देंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 68 और 69 के निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करना, ठीक है। भौगोलिक भौगोलिक की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी? देखिए भौगोलिक जो आपको वर्तनी दी गई है ये वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है 68 पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े 69 है। प्रफुल्लित प्रफुल्लित का सही शब्द क्या हो जाएगा? देखिए प्रफुल्लित अगर बात करें तो प्रफुल्लित शुद्ध जो दिया गया यहाँ पे प्रफुल्लित जो सी वाला पिकअप देगा प्रफुल्लित आपका ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें रिक्त स्थान भी जगाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, ठीक है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या जगाता है? तो बल्कि उसमें जो है आपका देखिए आत्मविश्वास भी जगाता है, ठीक है। आत्मविश्वास हो जाएगा। तो आपका बी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका 70 पे आपका सही, ठीक है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, ठीक है। क्लियर है ये वाला। अगला क्वेश्चन बताएंगे 71 बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य? बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य? तो बीड़ा उठाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 71 पे आपका सही, ठीक है। 72 नंबर उत्तर देंगे सही से बताएंगे सूत्र का। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया है। गढ़ जीतना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गढ़ जीतना यानी कि कठिन कार्य पूरा कर लेना, ठीक है। जो दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। किसी काम को पूरा करना यानी किसी कठिन कार्य को पूरा करना यानी कि गढ़ जीत लेना, ठीक है। जो टी वाला पिकअप देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अंग या अड़ न और म कौन से व्यंजन है? देखिए अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग क च ट त प का 5वां व्यंजन
अंग, या, र, न तथा म देखिए अनुनासिक या तो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे 77 नंबर उत्तर देंगे। वह आया और मैं चला गया, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में देखेंगे तो और जो आपका देखिए समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका देखिए समुच्चय बोधक यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है उसको देखिए समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपको बताएंगे 75 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। तो यहाँ पे जो दिया गया है आज, आज जो दिया गया है साथियों, आज आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण का शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता समय के संदर्भ में व्यक्त करता है, तो उसको देखिए क्या कहते हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर उत्तर देंगे। उत्तर का निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से हमको अशुद्ध वाक्यों को यहाँ पे पहचानना है। तो मेरे ऊपर कृपा करें जो दिया गया यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो पीएल पिकअप देगा आप कह सकते हैं। ऊपर आपका देखिए अव्यय है, अव्यय शब्द का प्रयोग गलत होने के कारण यहाँ पे देखिए अशुद्ध हो जाएगा। ऊपर शब्द के स्थान पर यहाँ पे पर जो आना चाहिए। ठीक है, मेरे पर होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, मेरे पर कृपा करें होगा। ठीक है, ऊपर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 77 नंबर है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का पहचान करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके मिश्र वाक्य की पहचान करना है। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, जो दिया गया आप देखिए क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। वाक्य में आय योजक शब्द जो तथा वह मिश्र वाक्य की पहचान कराते हैं, अतः जो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 78 नंबर उत्तर दीजिएगा। सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द उपसर्ग रहित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द साथियों उपसर्ग रहित शब्द है? तो देखिए सुरेश में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं जोड़ा है। ठीक है, सुरेश में आपका देखिए शब्द दिया गया, इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं जोड़ा है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताएंगे 79 नंबर उत्तर देंगे। गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा होता है? गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है? देखिए गर्व शब्द गर्व शून्य का समास विग्रह देखेंगे तो गर्व से शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? गर्व से शून्य आपका यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से 80 नंबर बताएंगे। शब्द बाग दिखाना इसका अर्थ बताइए। शब्द बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए जिसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। ठीक है, शब्द बाग दिखाना यानी कि लालच देकर बहकाना, जो आपका बी वाला विकल्प है 80 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 81 नंबर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संधि विच्छेद सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका दिया गया है संधि विच्छेद सही है? साथ ही 81 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर धन अरि, इसका जो संधि विच्छेद देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, जिसका अर्थ होगा त्रिपुरारी, आपका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे राइट आंसर होगा 85 नंबर। पंचानन में कौन सा समास होता है? पंचानन यानी कि 5 है आनंद यानी कि मुख जिसके, अर्थात यहाँ पे भगवान शिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भले से पद देखिए आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि जो समास है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर है, उत्तर देंगे 3 करना। 3 करना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए 3 करना इस मुहावरे का अर्थ होता है पृथकता या तो अलग होने की बात करना। ठीक है, पृथकता की बात करना या तो अलग होने की बात है। 3 करना यानी कि पृथकता की बात करना या तो अलग होना। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या बताइए? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा? देखिए हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत एक कहावत या लोकाकित है जिसका अर्थ होता है असंगत बातें करना, जो आपका सी वाला विकल्प 84 पे आपका सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 85 नंबर है। देवपर्ण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देव्यपर्ण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए देव्यपर्ण की अगर बात करना चाहते हैं, देव्यपर्ण का सही संधि देवी धन अर्पण हो जाएगा। ठीक है, देवी धन अर्पण हो जाएगा, आपका बी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तकीय में कौन सा पद आपका क्या है? पुस्तक क्या है? मूल शब्द है, इसमें आपका क्या लगेगा? ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, ई प्रत्यय लगेगा, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सदा। ठीक है, ई प्रत्यय लगा है, पुस्तकीय में आपका ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्लियर है?
अच्छा कौन सा वाला ई, तो ये वाला ई, ये वाला ई नहीं, ठीक है, ये वाला ई, बड़ी ई वाला जो ई लगेगा ये लगेगा। अगला क्वेश्चन देखा बताएंगे 87 स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद होते हैं। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता क्या है, किसी की अवस्था बता रही है, ठीक है, कहीं की अवस्था बता रही है, किसी चीज की अवस्था बता रही है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दशा अवस्था का बोध कराते हैं उसको देखिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 88 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा जो है कवि अष्टछाप का कवि नहीं है, बताइए। सूरदास है, कुंभन दास है, नंददास है और रैदास है, तो इसमें से कौन जो है आपका देखिए अष्टछाप का कवि नहीं है। 88 पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए रैदास। रैदास जो दिया गया आपका देखिए अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। कुंभन दास, गोविंद स्वामी, सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो आपके देखिए अष्टछाप के प्रमुख कवि, लेकिन रैदास जो आपके देखिए अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, का हो जाएगा 89 नंबर, उत्तर देंगे। किस वाक्य में अपादान कारक, बताइए किस वाक्य में आपका अपादान कारक साथ यहाँ पे सही उत्तर हो जाए, तो हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान कारक यानी कि कहीं से अलग होने की बात जब कही जाए, कहीं से किसी की अलग होने की बात कही जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक आता है, ठीक है। अलग होने की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे सीधी सी बात है, आपका अपादान कारक आ जाए, ठीक है। तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, निकल रही है, तो आपका यहाँ पे अपादान कारक आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, उत्तर 90 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी यहाँ पे जो दी गई है आपकी यहाँ पे अशुद्ध साथ, देखिए आंगन की जो यहाँ पे वर्तनी गई है, आंगन की यहाँ पे वर्तनी आपकी अशुद्ध, ठीक है, क्लियर है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, देखिए आंगन होता है, ठीक है, आपका चंद्र बिंदु लगता है आंगन। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 91 नंबर, उत्तर देंगे। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति, बताइए प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, इसका सही उत्तर देखिए प्रेम वाटिका अगर बात करें तो रसखान की काव्य कृति है, ठीक है, रसखान की काव्य कृति जो आपका ये वाला विकल्प देखिए 91 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। इस कृति की रचना रसखान ने 1671 ईस्वी में की थी, ठीक है, जिसमें आपके देखिए 53 दोहे का संकलन है। अगला क्वेश्चन देखकर बताएंगे। अली और अली दो युग्म शब्द हैं, इनमें से अली का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अली और अली दो युग्म शब्द है, इसमें अली का अर्थ क्या होता है, पहला जो अली दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए एक अली का अर्थ होता है आपका भ्रमर, ठीक है, एक अली का अर्थ होता है भ्रमर, और जो दूसरा अली दिया गया इसका अर्थ होता है सखी, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा आपका सखी, ठीक है। यहाँ पर जो भ्रमर अली ये वाला दिया गया है, छोटी ई वाला अली, इसका अर्थ हो जाएगा भ्रमर, और जो बड़ी ई वाला जो अली दिया गया इसका अर्थ हो जाएगा सखी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 93 नंबर है, उत्तर देंगे अच्छे उत्तर का, ठीक है। त थ द थ स आदि का उच्चारण स्थान क्या, बताइए त थ द ध स आदि का जो उच्चारण स्थान है क्या है साथियों, तो देखिए इस सभी का जो उच्चारण स्थान है साथियों दंत है, ठीक है, दंत में आएंगे तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर 94 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा जो शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था, बताइए निम्नांकित में से जो कौन सा शब्द जो पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है नदी, नदी आपका सदैव आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में नहीं, याद रखिए, ठीक है। हाथी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 95। सप्तधन ऋषि में कौन सा संधि, बताइए सप्तधन ऋषि में कौन सा संधि लगा, तो देखिए सप्तधन ऋषि में आपका यहाँ पर संधि कौन सा लगता है साथियों, तो सप्त ऋषि, तो यहाँ पे देखिए आपका गुड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। सप्तधन ऋषि में आपका यहाँ पे गुड़ संधि हो जाएगा, आपका डी वाला विकल्प 95 पे आपका सही होगा, ठीक है। सप्त ऋषि की संधि करने पर हमें देखिए सप्त ऋषि शब्द प्राप्त होगा, जो कि गुड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। गुड़ संधि में परिणामी विकार ए ओ और के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है कैसा, बताइए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में कैसा पत्र लिखा जाता है, तो देखिए मतलब किसको पत्र लिखा जाता है, तो देखिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, जो आपका पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। और यह आपका देखिए औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, औपचारिक प्रकार का पत्र होता है। औपचारिक पत्र होता है, याद रखिएगा। 96 होगा 97। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना, बताइए ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो देखिए ठेले पर हिमालय एक निबंध विधा की रचना, याद रखिए, ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, जिसकी रचना देखिए धर्मवीर भारती ने की थी। इस कृति में नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें 98 नंबर, उत्तर देंगे। मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम, बताइए मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मुझे में अगर देखें तो उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 98 पे आपका, ठीक है। मुझे आपका देखिए उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, उत्तम मध्यम तथा अन्य जो है आपका देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है।
मैं, हम, मुझे आदि सभी देखिए आपके उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 99 नंबर। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए आपका विशेष से कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। विशेषण शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बोध कराते हैं, वो विशेष से कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है। राम काली कमीज पहने हैं, ठीक है। राम काली कमीज पहने हैं, इस वाक्य में काली जो है विशेषण तथा कमीज जो आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 नंबर उत्तर देंगे। सोचेगा मूल जो है अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती है? बताइए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं आपकी क्या कहलाती हैं? 100 पे 100 उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपकी सकर्मक धातु कहलाते हैं, ठीक है। सकर्मक साधित सकर्मक धातु कहलाती है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपको सही होता है, ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु आपकी देखिए धातित साधित सकर्मक धातु कहलाती है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प 100 पे आपका सही, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबको क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।